कर्म कैसे अपना हिसाब लेने आता है, इस सच्ची घटना सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप भी हैरान हो जाओगे कर्म का हिसाब कैसे लौट करके आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम नहीं मानते अगले जन्म का, किसको क्या पता है कि क्या होगा, इस जन्म में किया है उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। ये कैसा न्याय है कुदरत का, और अभी जो हम कर रहे हैं तो अभी क्यों नहीं मिलता है। तो देखिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हाल ही हाल में मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको आने में टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए आज आपने एक आम का पौधा लगाया है और आम का बीज डाला है। आम का बीज डाला है और उसमें जो पौधा निकलेगा, आप ऐसे थोड़ी कि आप 4 दिन के बाद में उसमें आम आ जाए और आम खाने लग जाए। उसमें समय लगता है, उसमें आपको 2-3 साल लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। उसके बाद उसमें फल आएंगे। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे बीज होते हैं कि आज डालो आप तो उसका 3 महीने के बाद उसका फल मिल जाएगा। तो कुछ कर्म हाल ही हाल में हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मों को ऐसे हमारे होते हैं जिसके में समय लगता है। लेकिन आज की जो घटना है उसमें उस व्यक्ति को अभी इसका कैसे उसका फल मिला है, वो लौट करके आया है, तो आपके होश उड़ा देने वाली ये सच्ची घटना है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप भगवान से डरो या ना डरो। भगवान तो आपको पिता है, वो तो आपको माफ़ कर भी देगा। लेकिन कर्म एक ऐसा सिद्धांत होता है, कर्म ऐसा होता है जो कभी किसी को माफ़ नहीं करता। इसलिए आप किसी से डरो या ना डरो, लेकिन अपने कर्म से बहुत डरना चाहिए और बहुत सोच समझ करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म अपने कर्ता को हज़ारों की भीड़ में पहचान लेता है। और ख़ासकर अपने बुरे कर्म से ज़रूर डरना चाहिए। अपने बुरे कर्मों से डरने की ज़रूरत है। जो गलत कर्म करते हैं उससे डरने की ज़रूरत है। और आज जो आपको घटना बता रहे हैं, इसको सुनने के बाद शायद आप में भी बहुत परिवर्तन आएगा। आप बहुत सोच समझ करके अपने कर्मों को करेंगे। एक हैदराबाद के बिजनेसमैन जो पहले बहुत नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, कर्म क्या होता है, कर्म कुछ भी नहीं होता, ये सब यही कहते थे। लेकिन जो उनके साथ हुआ, तब से उन्होंने कहा मुझे पता चला कि वास्तव में कर्म क्या होता है और कर्म कैसे अपने फलते देने के लिए आता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्म के लिए मानते नहीं हैं, बहुत कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं। उन लोगों को भी लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, फिर कल जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बकवास की बातें हैं। लोग ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे मानने वाले बहुत लोग हैं। और अपना फ्रेंडशिप का जो आजकल चल रहा है, एक को छोड़ दूसरा, दूसरे को छोड़ तीसरा, ये दुनिया में माना चलता आ जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ना कुछ भगवान होता है ऐसा, ना कोई ऐसा कर्म को मानने वाले होते हैं, और वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। और उन्होंने बताया कि मेरी स्टोरी, जो मेरा जो कर्म है और मेरे साथ जो रियल घटना हुई है, अगर ये लोगों को पता चले तो शायद कुछ लोगों के जीवन में वो सुधार आएगा और उनकी लाइफ बिगड़ने से बच जाएगी। तो उन्होंने बताया कि वो बिजनेसमैन है बहुत बड़े, और उन्होंने बताया कि करीब 11.5 या 12 साल पहले की बात है। मैं बहुत मस्त इंसान हुआ करता था, किसी से भी प्यार करना, मिलना जुलना, इन चीज़ों में, भगवान के कर्म में मेरा कोई विश्वास नहीं था। और एक नास्तिक टाइप का इंसान था, जो जैसे लोग होते हैं बस पार्टी करना, उल्टे सीधे काम करना, बस ऐसे ही मेरे कर्म हुआ करते थे। उनकी एक कोई फ्रेंड थी और उनके लिए बताते थे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ
और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला, मैंने उसको कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। और इन्होंने कई बार शादी को बोल बोल करके उनको विश्वास दिलाया। उसके साथ बोल बोल करके जैसे ही वो लड़की धीरे धीरे करके सीरियस हो जाती है, उनके बहुत करीब आ जाती है, उसका विश्वास हो जाता है और वो एकदम शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब वो क्या है कि धीरे धीरे उस टाइम पर वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो एकदम शादी, जब वो प्रेशर बनाने लगी शादी के लिए, अब शादी करना ही है और वो क्या करेगी, तो वो प्रेशर कर डालने लगी। तो ये कहने लगे कि अरे मैंने तो सब ऐसे ही किया था, मैं तो इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि जो लड़की थी वो हैंडीकैप थी, दिखने में वो सुंदर थी और वो कहते हैं मुझे लगा कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मैंने गलत किया उसके साथ और वो हैंडीकैप थी। तो मेरी सोच में तो पहले से ही था कि वो हैंडीकैप है और इसको बस यूज़ करो और यूज़ करने के बाद इसको फिर से मैं छोड़ दूँगा, अपनी लाइफ से निकाल दूँगा। अब जब लड़की की ओर से काफ़ी प्रेशर आना शुरू हो गया, इस व्यक्ति ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं मैं तुमसे नहीं करना चाहता हूँ शादी और तुमसे कुछ नहीं करता हूँ, मैं प्यार व्यार नहीं करता हूँ तुमसे। इसको बिल्कुल छोड़ दिया। अब जब किसी के साथ ऐसा करेंगे तो उसकी क्या हालत होगी। अब उसको मना करा, इतना उसको बुरा लगा और वो लड़की एकदम डिप्रेशन में चली गई। वो एकदम परेशान हो गई और वो एकदम बेहोशी जैसी उसकी हालत हो गई। अब मेरा क्या होगा, कोई लड़की इस हालत में हो, उस हालत में उसकी क्या पोजीशन हो सकती है। वो अपने आप को संभालना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। अब क्या, जब वो डिप्रेशन में चली गई, अब क्या होगा, उसकी लाइफ हैंडीकैप है, कौन देखेगा उसको तो वैसे ही देखने वाला है। वो जब पता चले कि ऐसी स्थिति में है तो उसकी हालत एकदम बिगड़ गई और उसकी दवाइयाँ चलने लग गई। कुछ महीनों में ऐसा एक फेस आया, उसने आत्महत्या कर ली और इनको लगा कि अरे मैं तो बिल्कुल बच गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। वो लड़की भी चली गई, मेरी लाइफ से चली गई, उसने सुसाइड कर लिया और उसने ऐसा कुछ भी किसी को नहीं बोला, कोई सबूत नहीं छोड़ा जिसके कारण मेरे पर कोई इल्ज़ाम लगे या मेरे पर कोई केस लगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये व्यक्ति चैन से रहने लगा। उसने कहा मैं चैन से जी सकता हूँ, सुखी रहूँगा, खुश रहूँगा। लेकिन वो लोग कहते हैं लास्ट टाइम में जब वो लड़की ने उसने बात की तो उसने बहुत बद्दुआ दी थी कि तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम्हें कभी ना कभी इसका फल भोगना ही पड़ेगा। जो आपने मेरे साथ किया है मैं आपसे बदला लेकर के छोड़ूंगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उस व्यक्ति को लगा कि चलो व्यक्ति जब चला ही गया, कोई सबूत नहीं है, सब मामला रफा दफा हो गया, कुछ नहीं है, ये अपनी चैन से लाइफ जीने लगे। इन्होंने समझा कि कुछ नहीं है और फिर क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद किसी और लड़की के संपर्क में आते हैं और वो व्यक्ति किसी लड़की से शादी कर लेते हैं। जब धीरे धीरे उनकी शादी हो जाती है और शादी के कुछ साल बाद जब उनका एक बच्चा हुआ तो वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी रहस्य, बहुत बड़ा यूटर्न देखने में आया। पहले तो व्यक्ति को लग रहा था कि कुछ नहीं होता है, सब कुछ सिमट गया, निपट गया, कुछ नहीं बचा। बहुत ही खुशियों में लगा कि चलो इनकी बहुत अच्छी वाइफ मिल गई है, इनके अच्छे से शादी हो गई, इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, वो पास वाली बात और उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे। अब वो खुश रहने लग गए हैं, अपनी लाइफ की बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजर रही थी, दोनों की बहुत अच्छे से चल रही थी और बिज़नेस में भी बहुत तरक्की हो रही थी। उनको लगता था कि जो भी पास्ट हो गया वो ख़त्म हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, देखिए कहा जाता है कि ना कर्म किसी को माफ़ नहीं करता।
हम चाहे यहाँ किसी को भी बेवकूफ़ बना लें, लेकिन कर्म को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हम किसी को भी अंधा बना दें, किसी को भी आँखों में मिर्ची धूल डाल दें, लेकिन कर्म की आँखों में जो कहा जाता है कर्म के हाथ पैर नहीं होते, क्योंकि हर कर्म अपने फल से बंधा हुआ होता है। ऐसी ही घटना उस व्यक्ति के साथ घटी जब उन्होंने देखा कि उनके यहाँ पे एक बेबी गर्ल हुई और वो हैंडीकैप है, वो विकलांग थी। अब वो देख कर के इनके होश उड़ गए कि अरे जो मैंने कर्म किया था आज से 10 साल 11 साल पहले, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पहले खुश रहा था। इनका बिजनेस लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो कहा जाता है ना कि कर्म है तो एक विधान तो बनता है, उसका प्रकृति का भी विधान है कि जो आने में थोड़ा समय तो लगता है। कहते हैं कि इंसान कहता है भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा समय तो लगता है लेकिन अंधेर नहीं, न्याय ज़रूर होगा, आपके लिए न्याय ज़रूर मिलेगा। आपके साथ या आपने जिसके साथ जो किया है उसका न्याय तो आपको मिलेगा ही। अब थोड़ा सा समय लगता है कि जो प्रकृति का नियम है, जो कर्मा है, वो कैसे विधान बनाता है अपना फल देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई कर्म किया, किसी के साथ कुछ बुरा किया, गलत किया, आपको उसका फल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी अगर वो फल देखने को नहीं मिल रहा, वो कर्म अभी अपना विधान बना रहा है। जैसे ही वो विधान बन जाएगा और एक्यूरेट जो उस समय उसका आ जाएगा, आपके अकाउंट में वो जमा हो जाएगा और वो एकदम आपके अकाउंट में जो है वो आपके सामने परोसा जाएगा और आपको उसको देख करके बहुत हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और जब उस व्यक्ति के साथ हुआ तो वो बहुत हैरान हो गया। मेरी वाइफ बिल्कुल सही, एकदम सही वाइफ, बहुत सुंदर लड़की ऐसा हो गई और अब उसकी पूरी लाइफ संभालना मुझे पड़ेगा। इनके साथ क्या होगा? अब इनके होश उड़ गए। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अब इस लड़की का क्या होगा? कौन इसके साथ शादी करेगा? इसका पूरा जीवन कैसे निकलेगा? इसका पालन पोषण मुझे करना पड़ेगा। और मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैं तो नास्तिक था। मैं भगवान और कर्मा में, इन चीज़ों में भी कभी विश्वास नहीं करता था। देखा तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए, आप ऐसा नहीं समझे कि कर्म का फल नहीं मिलता है। कर्म का फल हर किसी को मिलता है और ये चीज़ें होती ही हैं। अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 5 साल या 50 साल या अगले जन्म, मिलेगा ज़रूर। जिसका जैसा कर्म होता है, जैसा बीज होता है, जैसी खेती करता है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लगता है और उसके अकॉर्डिंग ही विधान बनता है। और विधान कोई एकदम से नहीं बनता। जैसे लोग कहते हैं अभी के अभी क्यों नहीं मिल रहा है, अगले जन्म में ही क्यों मिलेगा, बहुत समय के बाद क्यों, फिर तो हमें याद भी नहीं रहता। तो देखिए, विधान बनने में जो पहले ही बताया है कि बीज जो बोते हैं उसको फल देने में थोड़ा समय तो लगता है। तो एकदम से वो नहीं हो सकता। उसका विधान बनेगा। जैसे मान लीजिए, उसको जो फल है जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ भी अगर किसी के ऊपर कोई केस हो जाता है, कोई गलत काम करता है तो उसको दंड मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आज ही उसका केस का कोर्ट में केस पहुँचा, रिपोर्ट हुई, उसको जेल पहुँचा और आज ही उसका न्याय मिल जाए, आज ही उसको फांसी हो जाए, उसको कोई सज़ा मिल जाए, आजीवन कारावास हो जाए। कितना समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं केस चलते चलते। उसका छानबीन होता रहता है, उसका सत्य सामने आता है, सही है झूठ है, गवाह सामने आते हैं, क्या क्या होता रहता है। तब तक फिर जब वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ, गवाह एकदम एक्यूरेट, सब कुछ मिल जाता है, प्रूफ मिल जाता है कि हाँ ऐसा ही किया है, उसके बाद फिर उसको सज़ा मिलती है। कर्म होता है
अभी जो किया है उसको मन साफ होने में थोड़ा सा, उसका न्याय होने में समय लगता है, लेकिन वो उसका फल मिलेगा ज़रूर। यहाँ के कोर्ट से तो आप बच सकते हैं, यहाँ के तो आप कुछ भी करके बच सकते हैं, लेकिन जो एक इंसान यहाँ बच जाता है वो कभी ऊपर वाले कोर्ट से नहीं बच सकता। गीता में भी यही कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो आपके शुभ और अशुभ कर्म है वो आपको बिना फल दिए नहीं छोड़ने वाले, या बिना नतीजे दिए बिना नहीं छोड़ सकते। और जो आपने किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आपके साथ वो 5 साल में हो, चाहे वो 1 साल में या 10 साल में हो या अगले जन्म में, लेकिन आपको वो भोगना ही पड़ेगा। आप समझो आपने जो कर्म किया है अब उसका विधान बन रहा है, तैयारी हो रही है, आपको उस चीज़ का पता नहीं है। जैसे कोई नाटक होता है, जब रामलीला एक्टिंग हो, नाटक हो, कुछ भी हो, एक पर्दा लगा रहता है, पर्दे के पीछे एक्टर तैयार होते हैं, तैयारी चल रही है। जैसे पर्दे के पीछे जैसे ही वो समय आ जाएगा शुरू होने का, नाटक शुरू होने का, तो पर्दा खुल जाएगा, वो एक्टर सामने आ जाएंगे और अपनी एक्टिंग करेंगे, शुरू हो जाएगा वो। तो इसी प्रकार से समझो कि विधान बन रहा है आपके पर्दे के पीछे, और जैसे ही वो विधान बन जाएगा और उस समय आ जाएगा तो वो घटना आपके सामने आएगी, और वो एक्सीडेंट जब होगा तब आपको समझ में आएगा, अरे हाँ ये चीज़ें होती हैं, इससे आप कभी बच नहीं सकते। और जब किसी के साथ ऐसी घटना होती है तब लोगों को समझ में आता है कि वास्तव में किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों से हमें डरना चाहिए। आज कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने किसी फ्रेंड को बेवकूफ़ बनाते हैं, घर वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी लेन देन में किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, रिश्तों में बेवकूफ़ बनाते हैं, बाहर वालों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप यहाँ के इंसानों को तो किसी को भी आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर को जो विधान का है, यूनिवर्स का जो विधान है, परमात्मा का जो विधान है, उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कितना भी चालाक बन जाओ, लेकिन आपको एक दिन अपने कर्म के आगे अपना सर झुकाना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए आपसे बार बार यही कहते हैं कि अपने कर्मों को बहुत सोच समझ करके चलो, किसी को अपनी ज़िंदगी में धोखा नहीं दो, नहीं तो एक दिन आपको भी धोखा मिलेगा। और जब वो कर्म लौट करके आता है तो हमारे होश उड़ जाते हैं। इसलिए इसको सुन करके अगर आपके जीवन में आप कुछ भी आप गलत कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में ज़रूर परिवर्तन लाइए, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, माफ़ नहीं करता है, और वो एक ना एक दिन लौट करके आपके पास ज़रूर आता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही आपके घर। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय श्री राम।